हेलो फ्रेंड, कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसी रही ट्रेडिंग। देखा जाए तो आज का दिन तो बहुत ही झिझाने वाला मार्केट था, ना कि इसको बोलेंगे प्योर साइडवेज। और ऐसी मार्केट में काम तो करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसी मार्केट में सिर्फ वॉच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वॉच करोगे तो कोई ना कोई ट्रेड ले बैठोगे और इसमें आपका लॉस पक्का ही पक्का है। क्योंकि ऐसी मार्केट में आपको अपना सेट बंद करके आराम करना चाहिए, दूसरा कोई काम कर लेना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी साइडवेज मार्केट में आपका ना तो प्रीमियम पुट का ऊपर जाएगा ना ही कॉल का। इसमें हमने हुआ क्या था कि सिर्फ मॉर्निंग में जो आपका पुट का प्रीमियम खुला था गैप अप, अब गैप अप ज्यादा खुल गया था तो फिर अब उतना ऊपर गए प्रीमियम को हाई पे बाय करना भी समझदारी नहीं है। वेट करना है कि वो नीचे आए, नीचे आके फिर उसको लेंगे। सो उसमें आपका कॉल का प्रीमियम था वो बेस के आसपास आया था और उसको वहां से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी मिली, जिस वजह से हमने उसमें 25 से 30 पॉइंट का गेन कैप्चर किया था, जो कि आपके सामने है, जो कि 50 से ये गया था करीब 80 के आसपास तक। हमने 50 से 75 तक का एक मूव कैप्चर किया था, क्योंकि जो प्राइस एक्शन था वो साइडवे था। उस साइड प्राइस एक्शन बता रहा था कि ये प्रीमियम ज्यादा फटने वाले नहीं है, ना कॉल के ना पुट के, सिर्फ एक रेंज बाउंड रहेंगे। जो मिल रहा है उसको आप कैप्चर करो और अपना वेट करो एक अच्छे सेटअप का। और आपका जो पुट का प्रीमियम था वो स्लोली आपका 5 मिनट की कैंडल के ऊपर गया तो था, लेकिन वो हमारा एक सेटअप नहीं था। क्योंकि जब ज्यादा गैप अप हो जाता है तो ज्यादातर केस में वो प्रीमियम रिटेस्ट करने के नीचे आता ही आता है। और जिसने टॉप पे बाई कर लिया होगा आज पुट का प्रीमियम, तो उसका प्रीमियम अब देख लो वो कहां है, यानी कि वो प्रीमियम उसका आधे से ज्यादा गल चुका है। और कल है वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी। सो काम वैसे करना चाहिए जिसमें आपका वॉल्यूम हो। जब वॉल्यूम ही नहीं है, जब मार्केट ही साइड में है, तो क्या काम करेंगे। सो ये तो था आज का, कल के बताए हुए का। और आज हम जिसमें काम किया उसके बारे में बात कर ली। और अब बात करते हैं कल क्या होने वाला। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, प्रीमियम काफी कूल डाउन है। तो हम इसके अकॉर्डिंग आज प्रीमियम का जो सेक्शन कर रहे हैं वो सेम ही है, जो कि है 26,000 की कॉल। अगर मार्केट अप डाउन होता तो ये प्रीमियम भी ऊपर नीचे होते, लेकिन प्रीमियम अभी इन द मनी है जो 26,000 वाला। सो इसमें हमने काम कैसे करना है, इसमें हमने काम करना है। अभी ये चल तो रहा है, मार्केट चली रही है फिलहाल, 5 मिनट बंद हो जाएगी, ये 71 पर चल रहा है। इसमें क्या करना है, अगर ये कल हमारा प्रीमियम 87 से लेकर और 59 के बीच कहीं भी ओपन होता है, तो हमारा पहला जो काम है वो ये देखना है कि ये प्रीमियम अगर होता है साइड में ओपन, तो ये कहीं पहले डाउन आके और पहले बिग बनाए 59 से, तो हम यहां से बिग बनता है तो हम ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा वही, एक तो ये आपका 74 रहेगा। 74 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, हो सकता है सपोर्ट पे जाकर रुक जाए, और सपोर्ट को क्रॉस कर देता है अगर रनिंग कैंडल है, तो आपका पहला टारगेट 87 तक जा सकता है। लेंगे कब कि 59 पर आके बिग बने और ऊपर जा रहा हो प्रीमियम, तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे। अगर इस कंडीशन में कि अगर हमारा प्रीमियम 87 से लेके और 59 के बीच कहीं भी ओपन होता है तब, और मान लो कहीं खुल गया इसके नीचे ही, यानी 59 के नीचे ही खुल गया, तो उसमें एक सेटअप बचता है जो कि है बेस का, जो है 50 पर। अब बेस पे आके आता है, यहां से बिग बनती है, या सेकंड कैंडल आपकी मॉर्निंग स्टार की बनती है, या आपका हैमर बनता है, तो हम यहां से क्या अटेम्प्ट मार सकते हैं अपना एक एसएल के साथ में। और इसमें एसएल निकला हुआ है, इसमें एसएल 34 का आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप 50 से बनाते हैं ट्रेड तो आपको 34 का एसएल रखना ही पड़ेगा। वो ये पक्का, क्योंकि 34 जो है वो डे लो है, और होस्ट कभी कभी डे लो तक रिटेस्ट करने आता है और डे लो से फिर वापस हो जाता है। तो अगर मान लो 50 से ट्रेड बन गई तो आपको 34 तक पूरा एसएल को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, एसएल फॉलो बड़ा लग रहा है तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करें, कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आपको एसएल जाने का डर भी कम रहेगा, और आपका टारगेट मिल गया तो अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, सॉरी इतना हो गया। इसमें क्या करना है, अगर बेस कंडीशन मैंने आपको बता दिया है और ऊपर का मैंने बता दिया, देखो जो मॉर्निंग सेटअप है ये आपका सपोर्ट भी काम करेगा। अगर मान लो ये कहीं खुल गया ऊपर, यानी कि 87 के ऊपर खुला, तो इसमें 103 पर एक जो लाल जो आपकी ट्रेड लाइन है इसके ऊपर खुलता है, और इसके ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तब जाके हम सोचेंगे कि अब ये आपका कॉल का प्रीमियम दौड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज इसमें 87 पर एक सपोर्ट है। अगर ये मान लो 103 या 100 के आसपास 90 के ऊपर कभी खुलता है, तो या तो इसमें आके सपोर्ट से रुक जाए 87 से, यहां से रिस्पेक्ट नहीं देता है तो 74 से रिस्पेक्ट दे। यानी कि ये ट्रेड लाइन है, ये आपके सपोर्ट भी है। ये सुबह काम करें ना करें, लेकिन बाद में आपका ये काम करेंगे। सो इन पे आप ध्यान रखना। अगर इन सपोर्टों से अगर आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो आपका प्रीमियम अच्छा खासा यहां से मूव हो सकता है ऊपर के लिए। और ऊपर जाना है तो 103 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तब हम उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, तब हम जाएंगे ऊपर। इसमें पहला टारगेट हमारा 125 का रहेगा, फिर 193 का, और जो फिर ऊपर है 196 का, और जो उसके बाद 214, और जो फुल टारगेट है वो 236। और ये सारे टारगेट कैसे लेने हैं आपको पता ही है कि अपने एसएल को ट्रेड करते हुए चलना है ऊपर को। जैसे जैसे आपने कैप्चर पॉइंट करते जाएंगे अपने एसएल को ट्रेड करते हुए चले और आप पूरा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब निफ्टी में ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक बड़ी कैंडल में आपको सारी टारगेट अचीव हो जाएंगे, ये तो बहुत रेयर चांस है कि कोई न्यूज बेस हो, बात अलग है, लेकिन इतनी लंबी कैंडल बनती नहीं है। सो आपको काम करना है तो लेवल टू लेवल वर्क करना है, और लेवल ना मिले तो आपको काम नहीं करना। जैसे आज लेवल नहीं मिल रहे थे तो काम नहीं हो रहा था, एक रेंज बाउंड था, उस एक रेंज में जो काम कर रहा था अगर उसको स्कैल्पिंग आती है वो तो कर ले रहा था, अदरवाइज आपका फिर लॉस ही है, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा, और डिके होगा तो आपका लॉस वैसे भी है। सो ये तो था आपके कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना कि कॉल का जो बेस है 50 पर, आप कहीं से अटेम्प्ट मारे ना मारें, लेकिन एक बार 50 से अटेम्प्ट जरूर मारना, अपने 34 का एसर रखे, चाहे कम क्वांटिटी से मारना। मुझे लगता है अगर बेस से अगर आपकी ट्रेड बन गई ना कंफर्मेशन वाली, तो आपको 87 का तो टारगेट दे ही जाएगी। ऊपर दे जाए तो बात अलग है, मैं 87 का ही मान रहा हूं कि 87 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। सो अब मैं ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो बात करता हूं मैं पुट की।
आज पुट का प्रीमियम भी हमारा वो ये 26,100 की पुट और ये बेस के बीच में बंद हुई, यानी कि जो 5 मिनट की कैंडल लन क्लोज सेटअप और बेस के बीच में बंद हुआ है। यानी कि देखा जाए तो अगर ये प्रीमियम हमारा कल सुबह मॉर्निंग में 91 के नीचे खुल गया और इसके नीचे ही कैंडल क्लोज कर दी तो फिर आपका काम होगा कॉल में, पुट में नहीं होगा, जब तक ये आपका ये प्रीमियम 91 के ऊपर ना आए दोबारा और कम से कम आने के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे, तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर खुल गया कहीं 112 से लेकर 91 के बीच कहीं खुल गया तो या तो फिर 112 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तब ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज हम 91 पर आए, यहां पर बिग बनाए या सेकंड कैंडल हमारी मॉर्निंग स्टार या हैमर की बने तो हम यहां से एक अटेम्प्ट क्यों मारेंगे, क्योंकि बेस से रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे आपको 20 पॉइंट की क्यों ना मिले, लेकिन रिस्पेक्ट मिलती है। हां, अगर भरी हुई कैंडल नीचे को आ जाए वो बात अलग है, क्योंकि उसमें तो हमारा कोई कंफर्मेशन हमें कैंडल मिली नहीं ना। अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो हमें एक अटेम्प्ट मारना चाहिए कम से कम 15 से 20 पॉइंट के एसएल के साथ में, और ऊपर जाना है तो 112 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे तब हम ट्रेड बनाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमारा वो 140 का रहेगा, फिर 197 का, फिर 180 का, फिर 208 का, और जो फुल टारगेट है वो 240 का। सो ये तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी के पुट के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको वो प्लीज आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें जो वीडियो देख रहे हैं। और बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दूंगा। और सो जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली ही ऐसे ही निफ्टी की कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम का एनालाइज मिलता रहेगा। देखो, आज मार्केट ने काम नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि आज के लेवल काम नहीं किए, लेवल ने काम किए हैं। अगर आपने वीडियो देख के ट्रेड लाइन लगाई होंगी और ट्रेड लाइन से काम किया होगा तब भी आपको 20-30 पॉइंट कैप्चर करने को मिले हैं। आज हमने भी 20-30 पॉइंट कैप्चर किए, ज्यादा मार्केट के साथ झगड़ा नहीं किया है, झगड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगी, हम हार जाएंगे। सो ऐसी मार्केट में हमें काम नहीं करना चाहिए, ऐसी मार्केट में हमें अपना सेटअप क्लोज कर देना चाहिए और अपना कुछ और काम कर देना चाहिए। मार्केट में काम करना है तो जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा हो और उसमें काम हो रहा हो। अगर काम ही नहीं हो रहा है, एक ही रेंज बाउंड है, तो उसमें काम हमको नहीं करना चाहिए, अपना पैसा बचाना चाहिए। और पैसा बचाएंगे तो हम नेक्स्ट डे काम कर लेंगे, और ऐसी मार्केट में काम करेंगे तो हमारा प्रीमियम तो गलेगा ही, साथ में हमारा पैसा भी गलेगा और नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास पैसा बचेगा नहीं। सो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं कि यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में।